बीजेपी के सदर सत शर्मा ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अजाब था, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है। सत शर्मा ने आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली महराज मलिक को भी आड़े हाथों लिया। शर्मा जे के बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो महाराजा ने 370 यहाँ पे लाया था वो इसलिए लाया था कि जम्मू के लोगों के जो हक हैं, उनकी नौकरियां, उनकी जमीन बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने इसको हटा के जम्मू के लोगों के साथ गलत किया। हम सब जानते हैं कि 370 किसकी उपज था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब और उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दो लोगों की सोच थी। 370 एक अभिशाप था, हमारे ऊपर थोपा गया, और ये मात्र जम्मू के ऊपर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर था, और जम्मू कश्मीर में उस वक्त लद्दाख भी था। आज 370 का अभिशाप जो है हटा है। आज 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यही तकलीफ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को होती है, जो अल्फाजों के रूप में उनके माध्यम से जो है वो बाहर आती है। 370 सारा भारतवर्ष जानता है, सारे जम्मू कश्मीर वासी जानते हैं कि वो हमारे लिए अभिशाप था। वो अभिशाप दूर हुआ है, इतिहास के पन्नों में जा चुका है। जो लोग भी नाजायज तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि वो जमीन के नीचे जमीन दोज हो चुका है, उसके बारे में टिप्पणी करना भी मेरा यानी कि आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर को जब से आर्टिकल 370 गया है? आप खुद सोच सकते हैं कि 2019 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण बना, डेवलपमेंट तो होती है जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो तो होगी, लेकिन आप सोचिए कि हटने के बाद पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई, एक शांति का वातावरण बना, और उस शांति के वातावरण में सबसे बड़ा फायदा अगर देश भर में वो किसी को हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर वासियों को हुआ है। उनके बच्चों को फायदा हुआ है। जो बच्चे पहले अपने बस्तों में पत्थर डाल के ले जाते थे, आज उनके बस्तों में किताबें हैं, आज उनके बस्तों में लैपटॉप है। वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि 370 हमारे लिए अभिशाप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई अहम मुद्दों पे जो है बात कर रहे थे सत शर्मा जे के बीजेपी प्रेसिडेंट। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को मध्य प्रदेश में जमीन लेने का हक है, उसी तरह मध्य प्रदेश के लोगों को भी जमीन लेने का जम्मू कश्मीर में हक है। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का गलत इस्तेमाल किया गया था। शर्मा जी, 370 को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि ये जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है और वो बाहर से जो लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं उनको वेलकम नहीं करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्य है जिस 370 को पार्लियामेंट में धराशायी किया गया, जिस 370 के केस को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेटल कर दिया। इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन। जब भारत का विलय पूर्णता जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ होना था, तब तक एक टेम्परेरी प्रोविजन था। संविधान आने तक सब स्टेटों पे संविधान लागू हो गया, इसको प्रोलॉन्ग कर दिया। इसको ज़मीन और नौकरी के साथ कोई नहीं था। एक रिपोर्ट के आधार पे तवी रिवर जो है, जिसको हम सूर्यपुत्री मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, तवी रिवर बेड पर 689 लोगों ने एनक्रोच किया, और एक विशेष समुदाय के लोग उसे ये भूमि पे हमला नहीं मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई आएगा उससे तकलीफ हो रही है। तो कल मैंने स्पष्ट कर दिया है, यदि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ज़मीन ले सकता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी भारत के व्यक्ति को पूरा अधिकार है। आपको भी पूरा अधिकार, उनको भी पूरा अधिकार। 370 के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने के बाद इक्वल राइट्स सबको मिले हैं। जो राइट्स प्रधानमंत्री को, वही राइट्स एक आम आदमी को। डिवल कंट्रोल 370 के वजह से था। आज जो डिवल कह रहे हैं ना, डिवल तब था, अब तो वही राइट्स प्रधानमंत्री जी के हैं,
वही राइट्स एक कॉमन इंसान के हैं। लेकिन सवाल जो आमतौर से काउंटर दलील के तौर पर आता है कि बहुत सारे पहाड़ी राज्य ऐसे हैं या नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसे हैं जहां पर ज़मीन का और नौकरियों का जो है जॉब्स का प्रोटेक्शंस है। क्या जम्मू कश्मीर को ऐसा प्रोटेक्शंस जो है मांगना, क्या ये गलत है? 95% लोगों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कैसे होगा? 5% लोगों में 3.5 तो घाटी के लोग आते हैं, 1.5% जम्मू का जैसे तैसे अंदर आता है। आप सेक्रेटेरिएट का रेशो निकालें, आप एम्प्लॉयज़ का रेशो निकालें, वहाँ पे आप विभागों के डिवीजन्स में भी देखें, विभाजित करें कितना है। और उसके बाद जो 95 लोग हैं, 100 में से 95 नौजवान, उनकी तो उमर अब्दुल्ला साहब बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल उन 5% की बात कर रहे हैं कि नौकरियों को बचाना है, नौकरियों को बचाना है। 95% लोग कहाँ जाएंगे? 95 लोग 100 में से कहाँ जाएंगे? ना उनको इंडस्ट्रीज़ दे रहे हो, ना आप उनको फैक्ट्री दे रहे हैं, ना आप उनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो अजीब बात है, कौन सी नौकरी बचाना चाहते हैं? कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।